हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन जो सेट 2012 के अंदर पूछा गया था। इन द लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू 1/1 माइनस जेड इंटू जेड माइनस टू वैलिड इन द डोमेन मोड जेड ग्रेटर देन टू देन कोफिशिएंट ऑफ 1/z स्क्वायर इज। यानी लोरेंट सीरीज का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको लोरेंट सीरीज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो दो सीरीज हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं टेलर सीरीज और दूसरी पढ़ते हैं हमें लोरेंट सीरीज। तो डिफरेंस क्या है लोरेंट सीरीज और टेलर सीरीज में? तो टेलर सीरीज हम कब डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन की? एफ जेड मेरे पास अगर एनालिटिक फंक्शन है, एफ जेड मेरे पास अगर एनालिटिक फंक्शन है किसी पॉइंट एट जेड बराबर जेड नोट पर, तो इस पॉइंट के नेबरहुड में हम एक इस फंक्शन का टेलर एक्सपेंशन कर सकते हैं या टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास इस फंक्शन के किसी पॉइंट जैसे जेड माइनस जेड नोट फंक्शन हो गया, तो जेड नोट इस फंक्शन क्या है? एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अगर मेरे पास किसी फंक्शन की जेड बराबर जेड नोट पर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, तो उस केस में हम उसका टेलर एक्सपेंशन नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं? लोरेंट्स एक्सपेंशन करते हैं या लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। तो जब टेलर सीरीज फेल हो जाती है उस केस में जो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है वो काम आता है। तो सबसे पहले हम लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन का जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर ज़रूरी नहीं इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछे तो भी हम उस क्वेश्चन को कर सकें। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जो मेन हमारा मोटिव है इस लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन के कंसेप्ट को समझना है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो लोरेंट सीरीज के बारे में समझते हैं। सपोज दैट एफ जेड इज एनालिटिक ऑन द एनुलस। एनुलस क्या है? वो जेड सच दैट जेड माइनस जेड नोट का मॉडुलस है वो R1 से बड़ा है लेकिन R2 से छोटा है। यानी मेरे पास जेड नोट क्या है? एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। तो मेरे पास एक दो हम सर्कल बनाते हैं, ये मेरे पास R1 रेडियस का सर्कल है और ये मेरे पास R2 रेडियस का सर्कल है। तो इसके बीच वाला जो पोर्शन है, मैं इसके पोर्शन की बात करूं बीच में, तो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर फंक्शन क्या है? एनालिटिक। तो इसके बीच में फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। देन एफ जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सीरीज। तो अगर मेरे पास इस एनुलस के अंदर इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं? हम एक सीरीज के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और सीरीज क्या है? एफ जेड इक्वल्स टू समेसन एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन। तो अगर मेरे पास जेड नोट कोई आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो उस केस में इस एनुलस के अंदर हम इस फंक्शन को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कोफिशिएंट ए एन है और बी एन है। तो ए एन का मान कितना है? 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 इंटू डी डब्ल्यू। और बी एन क्या आ जाएगा? 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन प्लस 1 इंटू डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर इसको याद रखने के लिए क्या करना? 1/2 पाई आइटा दोनों में कॉमन है, इंटीग्रेशन का साइन कॉमन है, एफ डब्ल्यू कॉमन है। यहाँ पर देखो जो यार मेरे पास जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, इसमें 1 ऐड करना है और इसका भाग दे देना। इसी प्रकार इसमें भी क्या करना है? प्लस 1 ऐड करके और इसको डिवाइड कर देना। तो इस प्रकार ये क्या आ जाएगा? ए एन और बी एन का मान आ जाएगा। जहाँ पर ये गामा है, गामा इज एनी सर्कल मॉडुलस डब्ल्यू माइनस जेड नोट इक्वल्स टू आर। यानी गामा एक सर्कल है जिसका सेंटर जेड नोट है और रेडियस आर है। और आर का मान क्या है? इनसाइड द एनुलस, यानी आर का मान R1 और R2 के बीच में। तो जो ग्रीन वाला सर्कल है ये मेरे पास गामा कर्व है, जिसका सेंटर कितना जेड नोट है और रेडियस कितनी है? आर। तो ये मेरे पास क्या है? लोरेंट सीरीज। तो लोरेंट सीरीज कब डिफाइन करते हैं? जब किसी पॉइंट पर क्या हो जाए? मेरे पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाए। तो इस आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को हम हटा सकते हैं। इस R1 से R2 के बीच में
R1 और R2 के बीच में फंक्शन क्या एनालिटिक है, तो यहाँ पर मैं इस एक्सप्रेशन से इस सीरीज को एक्सपेंड कर सकता हूँ। अब हम समझते हैं इससे कुछ। द सीरीज, जो मेरे पास सीरीज है ये वाली an z माइनस जेड नोट की पावर n, दिस इज कन्वर्ज टू एन एनालिटिक फंक्शन फॉर z माइनस जेड नोट लेस देन R2। तो ये वाली सीरीज है, ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी किसी फंक्शन f पर, कहाँ पर, इस रीजन में कि z माइनस जेड नोट का मॉडुलस लेस देन R2 हो। और जो दूसरी सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी किसी एनालिटिक फंक्शन पर, कब, जब z माइनस जेड नोट क्या हो जाए, ग्रेटर देन R1 हो जाए। टुगेदर, दोनों एक साथ, द सीरीज बोथ कन्वर्ज ऑन एनुलस, जो ए आपके पास एनुलस है उसके अंदर दोनों सीरीज क्या हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी। तो ये मेरे पास कंसेप्ट था। अगर मैं बी एन में n बराबर 1 रख दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 पाई आईटा इंटीग्रेशन एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। और हम जानते हैं कि w को z से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल अगर हम चेंज कर देते हैं तो उसके इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 पाई आईटा एफ जेड डी जेड। तो यहाँ से मैं इंटीग्रेशन का मान है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है। फर्स्ट है 1/1 माइनस जेड, और ये एक्सपेंशन कब डिफाइन होगा, जब मोड जेड क्या हो, लेस देन 1 हो। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड की पावर -1, और इसको हम खोल सकते हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट, और इसको डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ जेड की पावर n। ये होगा ना जेड की पावर n बराबर 0 टू इनफाइनाइट। और साथ में दूसरा क्या है, 1/1 प्लस जेड होगा तो मेरे पास ये साइन क्या आ जाएंगे, अल्टरनेट साइन आ जाएंगे। दिस इज इक्वल्स टू समेशन n बराबर 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n जेड की पावर n। और ये भी कब डिफाइन होगा, जब मोड जेड का मान क्या हो, लेस देन 1। तो अब हम देखेंगे कि लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो इसका एक स्पेशल पार्ट पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार दूसरा पार्ट पूछ लिया जाए। तो समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक फंक्शन गिवन है एफ जेड इक्वल्स टू 1/z-1 इंटू जेड -3। फाइंड लोरेंट एक्सपेंशन अराउंड जेड इक्वल्स टू 0 या अबाउट जेड इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रीजन आपके पास मोड जेड लेस देन 1, सेकंड है मोड जेड का मान 1 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा, और थर्ड है मोड जेड ग्रेटर देन 3। तो सबसे पहले हम देखें कि इस फंक्शन के जो पोल हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो 1 है और एक 3 है, या मैं बोलूँ इसके आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हैं वो कौन कौन से हैं, जेड बराबर 1 और 3 पर है, यानी 1 पे और 3 पे इसको प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है। तो अगर मैं एक जो फर्स्ट क्या दे रखा है इसने, मोड जेड लेस देन 1, यानी मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है। तो अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका टेलर एक्सपेंशन कर सकते हैं। दूसरा इसने क्या दे रखा है, मोड जेड का मान 1 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, तो मेरे पास ये 3, अच्छा यहाँ पे 3 है ना, तो ये 3 दे रखा है यहाँ पर, 1 और 3। तो अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा सर्कल बनाऊँ जिसका सेंटर 0 0 0 ही है, तो ये मेरे पास क्या, इसके अंदर वाला पोर्शन में पूछा है कि जब जेड का मान क्या होना चाहिए, 1 और 3 के बीच में हो, तब उसका एक्सपेंशन क्या होगा। और तीसरी चीज़ पूछी है जब जेड का मान ग्रेटर देन 3 हो, जब मोड जेड का मान क्या हो, 3 से बड़ा हो, यानी कि ये वाला पोर्शन, तो उस केस में इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस फंक्शन को एफ जेड को 1/z-1 इंटू जेड -3 को क्या कर लेना है, इसको लीनियर फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/2 जेड -3 -1/2 जेड -1। तो इसको हम बाई इंस्पेक्शन लिख सकते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा जेड -3 और जेड -1। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, जेड -1 और यहाँ पर आ जाएगा जेड -3। मुझे वेरिएबल हटाना है तो बीच में माइनस का साइन लगा दूंगा, तो ये माइनस और ये प्लस, ऊपर कितना बच गया, 2 बच गया, तो 1/2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, इस फंक्शन का लीनियर फ्रैक्शन में लिख दिया। अब हमें करना क्या है, द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 1 एंड जेड इक्वल्स टू 3, यानी 1 और 3 के अलावा फंक्शन क्या है, ये एनालिटिक है। तो फर्स्ट रीजन मुझे क्या गिवन है कि मोड जेड का मान क्या है, 0 से 1 के बीच में है। देन हमें क्या लिखना है, एफ जेड इक्वल्स टू 1/z -3
-1/z-1। तो यहाँ से जो ये हैं इनको मुझे क्या बनाना है, 1 + -fz बनाना है, 1 + -fz बनाना है, और साथ में fz का मॉडुलस है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो अपने माइंड में ये रहना चाहिए कि 1 ± कुछ बनाना है, लेकिन जो fz आएगा उसका मान 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि जब मोड z का मान 1 से छोटा है तो आप इसको इस प्रकार देख सकते हो कि यहाँ पर मोड z का मान 1 से छोटा है, तो हाफ रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये नेगेटिव क्वांटिटी बन रही है। हालांकि इस क्वांटिटी क्या बनना पड़ेगा, पॉजिटिव बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मान 1 से छोटा है, तो 1 में से कुछ जोड़ो या घटाओ, ये क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं हाफ रखूँगा तो एक क्वांटिटी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो मुझे 1 बनाना है तो 1 बना सकता हूँ दो तरीके से, या तो z को कॉमन ले लूँ या -3 को कॉमन ले लूँ। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा कॉमन लें कि मेरे पास ये वाली कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से z कॉमन लेता हूँ, देखो एक बार, तो क्या बनेगा 1 - 3/z, और z का मान 1 से छोटा है। मैं अगर 1/2 रख दूँ यहाँ पर तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये तो 1 से छोटा नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ, -3 कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - z/3। अब ये देखो z/3 का मॉडुलस कितना आएगा, इसका मान तो 1 से छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि z का मान भी कितना है, इस मोड z का मान भी 1 से छोटा है और इसका मान भी 1 से छोटा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये तो 1 से छोटा हो जाएगा। यानी मुझे यहाँ पर क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो -6 हो गया, 1 - z/3। तो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली यही थी कि हम क्या कॉमन लें। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि 1 ± fz टाइप का एक्सप्रेशन बनना चाहिए, और साथ में fz का मॉडुलस <1 हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर देखें हम कॉमन लें तो मोड z का मान क्या है, 1 से छोटा है, तो इसका मतलब सही है, लेकिन मुझे 1 ± बनाना है, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लूँगा, तो क्या बच जाएगा, 1 - z बच जाएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/6, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी हमने देखा था समेसन कि 1/1 - z का मान क्या था, समेसन z⁻n n = 0 to ∞। दो एक्सप्रेशन देखे थे ना, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, z की जगह आ जाएगा z/3 प्लस 1/2 समेसन z⁻n। अब मैं क्या कर सकता हूँ, -1/2, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1/2 × 3 अंदर ले जा सकते हैं, समेसन n = 0 to ∞, z⁻n में 3n+1 प्लस 1/2 z⁻n। तो z⁻n अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, समेसन 1/2 कॉमन है दोनों में, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ -1/3n+1 × z⁻n। अब यहाँ से हमसे पूछे कि बताओ z² का कोफिशिएंट कितना आएगा, z⁻4 का कोफिशिएंट कितना आएगा। स्क्वायर का पूछे तो n का मान 2 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1 - 2 रखते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 27 मुँह से गया 26/27 × 2, यानी कि 13/27 क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। तो यहाँ से किसी भी पावर का कोफिशिएंट पूछे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ तक भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम अगर यहाँ तक लिख लेते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया। विच इज टेलर एक्सपेंशन इन द रीजन दिस। क्यों टेलर क्यों है, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक। नेक्स्ट हम देखते हैं केस जब मेरे पास मोड z का मान क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। तो fz को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से z कॉमन लें या 3 कॉमन लें। अगर मैं यहाँ से z कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1 - 3/z, और 3/z का मान कितना हो जाएगा, 3/z का मान >1 हो जाएगा, क्योंकि मोड z < 3 है, तो 3/z है वो कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। दिस इज क्वांटिटी >1, या मैं बोलूँ 1 इससे छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, हमें कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से -3। जैसे -3 कॉमन लिया तो कितना आ गया, 1/z-3। तो मोड z का मान 3 से छोटा है, तो z/3 का मान भी कितना हो जाएगा, <1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू z/3 -1 में यहाँ से कॉमन क्या लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से z का मान इसके बीच में 2 रखा तो कितना हो गया, पॉजिटिव हो रहा। इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, z कॉमन ले लेंगे, और z कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, 1/1/z।
और z का मान अगर 2 रखता हूँ तो 1/2, यानी कि हम सही हैं। या इसको ऐसे देख सकते हैं 1 लेस देन z, तो यानी कि इसको मैं 1/z लेस देन 1, या मोड 1/z है वो लेस देन 1। तो बस इस चीज़ का आप अगर अच्छे से ध्यान रख लिया है तो अपना क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। उसके बाद तो कुछ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको ऊपर ले जाओ -1, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो z/3 की पावर n। इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो आप इजीली कर सकते हो। थर्ड केस और देखते हैं, जब मोड z का मान कितना है 3 से बड़ा है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3/z का मोड है वो कितना हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। 3/z का मान है वो कितना हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो मुझे 3/z बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से z कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, z कॉमन लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1/1/z। z का मान 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा कुछ भी रख लो। 4 लेते हैं तो 1/4 का मॉडुलस कितना होगा, 1 से छोटा होगा। अगर आपके दिमाग में ये रह गया कि हमें बनाना है 1 प्लस या माइनस fz, और साथ में fz का जो मॉडुलस है वो 1 से छोटा होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला इस प्रकार का एक्सप्रेशन बनाना है। अगर आपने ये बना लिया तो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या करना है, इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करना। अब हम समझते हैं जो क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। तो क्या पूछा है, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fz इक्वल्स टू 1/1 माइनस z z-2 वैलिड इन द डोमेन मोड z ग्रेटर देन 2। देन उसका कोफिशिएंट पूछा। तो fz क्या गिवन आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस z और z-2। आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना जाए, -1/z-1 z-2 कॉमन लो तो फर्क नहीं पड़ेगा, ले लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको लिखना है, तो मैं z-1 और z-2 लिख लेता हूँ। तो अब हम देखें इसको, तो मेरे पास क्या आने चाहिए यहाँ पर कोफिशिएंट, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आने चाहिए। तो अब हम देखें यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आने चाहिए, तो z-2 माइनस का साइन है, z -+1, तो ये कैंसिल आउट, -1 आ रहा है ना, यानी -1 सही है, तो यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पर ये -1 आ जाएगा एक प्रकार से। तो अब हम देख भी सकते हैं कि z-2 माइनस z -+1, मेरे पास -1 आ गया, -1 ही आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मेरे पास fz इक्वल्स टू 1/z-1 -1/z-2, और रीजन क्या गिवन है, मोड z ग्रेटर देन 1। लिख लेते हैं, वेन मोड z ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, जब मोड z का मान 2 से बड़ा है। तो हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ से मोड z का मान 2 से बड़ा है, तो अगर मैं यहाँ से क्या रखता हूँ, z का मान 3 रख देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मोड z का मान लेस देन होना चाहिए, कितना 1 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, तो यहाँ से मैं z कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 माइनस z। अब मैं z की जगह रखूँ 3, तो 1/3, 4 1/4, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, z कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं z कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2/z, और z का मान कितना है, 2 से बड़ा है, यानी 2/3, इसका मान 1 से छोटा होगा। यानी यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, z कॉमन लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1/2/z। अगर आपको ध्यान में है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या, समेसन n बराबर 0 टू इन्फाइनाइट, क्या था 1/this, तो 1/z की पावर n। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 1 - 1/z की पावर -1, और फिर इसको एक्सपेंड कर सकते हो 1 + 1/z + 1/z², जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। -1/z समेसन n बराबर 0 टू इन्फाइनाइट 2/z की पावर n। ये हम किस प्रकार लिख रहे हैं, डायरेक्ट, ये एक्सप्रेशन मैंने बताए थे ना यहाँ पर 2, इनकी मदद से हम डायरेक्ट ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना। जो z है वो z की पावर n, और अपने पास z का मान कितना था, यहाँ पर अपने पास z का मान है 1/z और यहाँ पर 2/z। तो मेरे पास क्या आएगा, z को अंदर ले जाऊँ तो समेसन n बराबर 0 टू इन्फाइनाइट 1/z की पावर n + 1
माइनस समेसन एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट 2/n अपॉन जेड 2 की पावर n अपॉन में z की पावर n+1। हमें क्या पूछा है कि 1/z² का कोफिशिएंट। तो z² कब मिलेगा? जब n का मान 2 रखूँगा। तो n का मान 2 रखता हूँ, मेरे पास कितना आ जाएगा? यहाँ तो 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। समेसन n बराबर 0 टू इनफाइनाइट 1 - 2 की पावर n 1/z की पावर n+1। अब n का मान क्या रख दो? 1 रख दो, तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 1 - 2 की पावर 1 यानी -1। और -1 मेरे पास कोफिशिएंट आ गया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो वैसे अपन अगर क्वेश्चन को करते तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन फिर आपको समझ में कम आता। अब आपको लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इस केस में मेरे पास क्या बन जाएंगे? 3 केस बन जाएंगे, और तीनों में से कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से सोल्व है वो कर सकते हो। तो ये था मेरे पास लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो यहाँ पर और दूसरा क्वेश्चन एक और आया हुआ है लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।